स्टार्ट करते हैं आज एप्टीट्यूड का लेक्चर 10, जिसमें हम देखेंगे कभी कभी जो क्वेश्चन ऐसा पूछता है कि वो छोटा से छोटा वो लिस्ट नंबर बताइए जिसको कि हम या तो मल्टीप्लाई करें, डिवाइड करें, ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें कि जो हमारा गिवन नंबर है वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाए या परफेक्ट क्यूब बन जाए या कोई सा भी आपको परफेक्ट डिग्री पूछ लेता है। ठीक है, ये हम लोग देखेंगे। और इसके पहले के जो हमारे लेक्चर्स हैं उनको भी आप जरूर देखिएगा ताकि आपका कोई सा भी कॉन्सेप्ट मिस मत हो। स्पेशली जो हमारा लेक्चर 8 और लेक्चर 9 था, ये दोनों भी फैक्टर्स के ऊपर था। ठीक है, रिलेटेड टॉपिक के ऊपर था, उसको भी आप जरूर देखिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। इसको स्टार्ट करते हैं। हम जो क्वेश्चंस जो हम लेते हैं, एक छोटा नंबर लेते हैं थोड़ा समझने के लिए और एक थोड़ा सा बड़ा नंबर लेते हैं और इसमें इन्हीं सभी चीज़ को हम लोग क्वेश्चन के फॉर्म में लिख लेते हैं। क्वेश्चन में जैसे बोलता है मल्टीप्लाई या डिवाइड कौन से छोटे से छोटे नंबर को, ठीक है, सब में लिस्ट नंबर पूछा है, कौन से छोटे नंबर को हम लोग मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें कि हमारा गिवन नंबर परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। और क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा कि जब परफेक्ट स्क्वायर का बात हो रहा है तभी सिर्फ मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों का आंसर सेम रह रहा है, बाकी सभी के लिए क्वेश्चन अलग है। मल्टीप्लाइड के लिए क्वेश्चन अलग है, डिवाइड के लिए क्वेश्चन अलग है। मल्टीप्लाई करें कि क्वेश्चन नंबर हमारा n⁴ के में बन जाए या फिर डिवाइड करें कि जो हमारा नंबर है n⁴ के फॉर्म में बन जाए, ऐसा। ठीक है, कौन सा नंबर हम लोग ऐड करें कि हमारा परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, कौन सा नंबर सब्ट्रैक्ट करें कि हमारा परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। इसको हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं तो ये थोड़ा सा और अच्छे से समझ में आएगा। इसके लिए भी हमको ये प्राइम फैक्टराइजेशन काम पड़ेगा। इसको हम लोग पहले भी देख चुके हैं, एक बार और देख लेते हैं। किसी भी नंबर को प्राइम फैक्टराइज करना मतलब कैसा, उसको उसके प्राइम नंबर के मल्टीपल में तोड़ना। जैसे अगर मैं 72 को बोलता हूँ कि इसको मेरे को प्राइम फैक्टराइज करना है, तो इसको मैं क्या कर रहा हूँ, ऐसा लिख ले रहा हूँ। ये क्या है, ऐसे प्राइम नंबर्स हैं, छोटे से छोटे प्राइम नंबर जिनको मल्टीप्लाई करने पे हमारा गिवन नंबर आ रहा है। या इसको और कैसे लिख सकते हैं, 3 टाइम्स 2 है और 2 टाइम्स 3 है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ कैसा, जैसे ये सभी प्राइम नंबर्स हैं, 2 का क्यूब मल्टीप्लाइड बाई 3 का स्क्वायर। इसको हम लोग निकालते कैसे हैं, जिस भी नंबर का हमको प्राइम फैक्टराइजेशन करना है उसको हम लोग ऐसा लिखते हैं और एक लाइन ऐसा। जिस छोटे से छोटा प्राइम नंबर जो इस नंबर को डिवाइड करेगा, सबसे छोटा प्राइम नंबर होता है 2, इसको हम लोग 2 से डिवाइड करके देखते हैं तो हो जाएगा। इसको मैं 2 लिखता हूँ और डिवाइड करने के बाद जितना कोसेंट आएगा वो मेरा यहाँ लिखा जाएगा। ठीक है, इसको मैं डिवाइड करूँगा, कोसेंट मेरा लिखा जाएगा कितना, 36। और अब देखते हैं छोटा छोटा प्राइम नंबर जो इसको डिवाइड करेगा क्या होगा, 2। तो फिर से इसको मैं 2 से डिवाइड किया, कोसेंट नीचे लिखा, फिर से 2 से डिवाइड होगा, डिवाइड किया, कोसेंट नीचे लिखा। अब ये नंबर 2 से डिवाइड नहीं होगा, तो अब कौन सा छोटा से छोटा प्राइम नंबर होगा जो इसको डिवाइड करेगा 2 के बाद, तो अभी डिवाइड होगा 3 से। तो मैं यहाँ लिखता हूँ 3, कोसेंट फिर से नीचे, अब फिर से डिवाइड होगा 3 से, तो यहाँ फिर और यहाँ आ गया 1। ऐसा 1 आते तक से हमको लिखना है और जिस जिस नंबर से हम लोग डिवाइड करते गए हैं उसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा वही नंबर आ जाएगा जिसका हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहे थे। 72 मतलब क्या हुआ, 2 का क्यूब मतलब 3 टाइम्स 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 टाइम्स 3। ठीक है, ये हो गया इसका क्या, आपका प्राइम फैक्टराइजेशन। ये हमको काम पड़ेगा। ठीक है, देखते हैं। और जैसे हमारा पहला क्वेश्चन है, हमको एक नंबर दिया हुआ है, गिवन नंबर 72, बोला है कि वो छोटा से छोटा नंबर बताइए जिसको हम मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें कि हमारा ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। कोई भी नंबर परफेक्ट स्क्वायर कब होता है, जब वो एन स्क्वायर के फॉर्म में होता है। मतलब किसी नंबर को जब आप 2 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो जो वैल्यू आता है वो होता है हमारा परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, किसी नेचुरल नंबर को जब हम लोग 2 बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो जो आ रहा है वो हमारा परफेक्ट स्क्वायर हो रहा है। तो अब मेरे को इसमें निकालना है कि मैं क्या मल्टीप्लाई करूँ या डिवाइड करूँ कि नंबर परफेक्ट स्क्वायर हो जाए। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करूँगा, मैं सबसे पहले इसका प्राइम फैक्टराइज कर लूँगा, ऐसा। तो अब मेरे को 2 बार मल्टीप्लाई होने पे परफेक्ट स्क्वायर बनता है, तो मैं तो क्या करता हूँ, 2 नंबर्स के पेयर बना लेता हूँ। तो इसको ये 2 नंबर्स के पेयर बन गए। इसका तो 2 नंबर का पेयर बन नहीं रहा है, 2 सेम नंबर्स के पेयर ना, तो यहाँ पेयर बन गया। अब इसके बाद ये अगला पेयर बन जाएगा, लेकिन इसमें एक नंबर ऐसा है जो सेम नंबर से पेयर नहीं बना पा रहा है, तो इसको मेरे को या तो हटाना है या इसको मेरे को 2 नंबर्स के पेयर बनाने हैं। जैसे इसको मैं और दूसरे तरीके से ऐसा भी लिखता हूँ, तो इसमें क्या, इसके जो डिग्री हैं ये 2 के मल्टीपल होने चाहिए। ठीक है, एन स्क्वायर के फॉर्म में रहने के लिए 2 के मल्टीपल, ये 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 6 हो सकता है, ऐसा। ठीक है, तो इसको भी अगर मैं ऐसे लिख रहा हूँ तो इसमें क्या हो रहा है कि जो जो हमारे 2 के मल्टीपल में है वो तो पेयर बन जा रहे हैं, जिसका पेयर नहीं बन रहा है उसको या तो मैं कुछ मल्टीप्लाई करके पेयर बनाऊंगा या तो डिवाइड करके पेयर बनाऊंगा। तो मेरे को क्या करना है, इसके पावर्स को, डिग्री को 2 के मल्टीपल में बनाना है। ठीक है, तो जो एक्स्ट्रा बच रहा है उसको लेके मेरे को सॉल्व करना है। तो मैं इसको क्या मल्टीप्लाई करूँ कि ये भी 2 टाइम्स हो जाए। अगर मैं मान लीजिए इसमें मैं 2 का मल्टीप्लाई करता हूँ
तो इसमें फिर से 2 का भी पेयर बन जाएगा, ठीक है। और अगर मेरे को डिवाइड करना है, मतलब ये जो एक एक्स्ट्रा टर्म है इसको मेरे को हटाना है, इसके लिए क्या करूँगा, मैं उसी नंबर से डिवाइड कर दूंगा। मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ, मल्टीप्लाई बाई 2 करता हूँ तो इसमें क्या हो जाएगा, एक बार और 2 बढ़ जाएगा, 2 टू द पावर 4, मतलब 2 टू द पावर 2 इंटू 2 टू द पावर 2 इंटू 3 का स्क्वायर, ठीक है। ये क्या हो गया आपका 144। ये परफेक्ट स्क्वायर है क्या, बिल्कुल है। किसका है ये परफेक्ट स्क्वायर, 12 का, ठीक है। जैसे इसका ये किसके स्क्वायर है निकालने के लिए कैसे करेंगे, जो जो चीज़ आपका 2 टाइम्स है उसको आपको 1 टाइम काउंट कीजिए, ठीक है। जैसे ए का स्क्वायर होता है, ठीक है। अगर मेरे को इसी का रूट निकालना है तो मैं क्या करूँगा, जो 2 है उसको 1 टाइम काउंट करूँगा ए। तो उसी तरह अगर मेरे को इसका स्क्वायर रूट देखना है कि किसका स्क्वायर है, तो 2 के पावर में 2 है जिसको मैं सिर्फ एक बार काउंट किया, इसको भी मैं एक बार काउंट किया, और यहाँ पे 3 के पावर में 2 है जिसको मैं एक बार काउंट किया, ठीक है। 2 टू जब 4 इंटू 3 कितना हो जाएगा आपका 12, वही चीज़ है। तो मतलब मैं किससे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 2 से। डिवाइड करने के लिए भी यहाँ पे एक ही चीज़ एक्स्ट्रा है, तो मेरे को उसी चीज़ को हटाना है, उसी नंबर से मैं डिवाइड कर रहा हूँ, तो किससे डिवाइड होगा, 2 से। मैं इसको 2 से डिवाइड कर दूंगा, यहाँ पावर में 3 था वो एक कम हो जाएगा, 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 3 का स्क्वायर। ये भी परफेक्ट स्क्वायर है, इसको आप सॉल्व करेंगे आ जाएगा 36, जो कि किसका स्क्वायर है, 6 का, ठीक है। यहाँ पे 2 टाइम्स लिखा है उसको आप 1 टाइम काउंट कीजिए, यहाँ पे 2 टाइम्स लिखा है 1 टाइम काउंट कीजिए, कितना आ जाएगा 6। ये 6 का स्क्वायर है। मतलब हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं या डिवाइड कर रहे हैं किससे, सेम नंबर से, किससे, 2 से यहाँ, ठीक है। अब जैसे इसी क्वेश्चन को मैं थोड़ा बड़ा नंबर लेके करता हूँ, मैं अब बोलता हूँ कि वो कौन सा छोटा से छोटा नंबर है, फाइंड द लिस्ट नंबर मल्टीप्लाई और डिवाइड टू मेक परफेक्ट स्क्वायर टू 10,800। मेरा स्टेप वही रहेगा, मैं इसको प्राइम फैक्टराइज किया, दो नंबर्स के दो सेम नंबर्स के पेयर में बना लिया, ठीक है। जैसे यहाँ पे 2 टाइम्स 2 हो रहा है, 2 टाइम्स 2 हो रहा है, 2 टाइम्स 3 हो रहा है, और यहाँ 2 टाइम्स 5 हो रहा है। तो ये तो परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं, लेकिन इसमें एक नंबर जो है आपका जिसके कारण ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन रहा है, तो इसको भी मेरे को 2 का पेयर बनाना है। उसके लिए मैं क्या करता है, एक बार या तो 3 को मल्टीप्लाई करता तो एक 1 3 बढ़ जाता, या तो इसको मैं डिवाइड कर देता, या इसको अगर मैं दूसरे फॉर्म में लिखता हूँ तो कैसे लिखता हूँ, ऐसा। इसके जो पावर्स हैं वो 2 के मल्टीपल में होने चाहिए, ठीक है। जैसे ये तो पावर में है, ये भी है और ये भी है, ठीक है, ये भी है, ये भी है और ये भी है, लेकिन ये जो एक्स्ट्रा बच रहा है उसको मेरे को या तो हटाना है या 2 टाइम्स उसको लाना है। तो मैं किससे करूँगा, एक बार मल्टीप्लाई कर दूंगा, एक बार तो पहले ही है। अगर मैं यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो क्या हो जाता है, इसके सभी के पावर्स 2 के मल्टीपल में हो जा रहे हैं, मतलब क्या हो जा रहा है, ये परफेक्ट स्क्वायर हो जा रहा है, ठीक है। इसका वैल्यू आएगा कितना, 32,400। ये किसका स्क्वायर है आपको देखना है, तो ये जैसे 2 के 2 पेयर्स बन रहे हैं, मतलब 2 स्क्वायर का एक पेयर, 3 स्क्वायर का एक पेयर और ये 5, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे, 4 9 जा 36, 36 5 जा 180, मतलब ये किसका है, 180 का स्क्वायर है, ठीक है। अब जैसे मेरे को डिवाइड करना है, डिवाइड करने के लिए भी क्या, डिवाइड करूँगा तो इसमें से कोई सा नंबर हटेगा, तो जो नंबर पेयर नहीं बन रहा है उसी को हटाना है। यहाँ पे 3 का पेयर नहीं बन रहा था, इसको मेरे को हटाना है, तो मैं उसी नंबर से डिवाइड कर देता हूँ, डिविजिबल बाई 3 हो जाता है। तो इसमें से क्या होगा, एक बार 3 कम हो जाएगा, तो नंबर मेरा क्या बचेगा, 2 टू द पावर 4 मल्टीप्लाइड बाई 3 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर, ठीक है। इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे, आ जाएगा 3600, जो कि है आपके 60 का स्क्वायर है, ठीक है। तो यहाँ पे भी हमारा क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों का आंसर हो रहा है कितना, 3। इस नंबर को अगर हमको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है उसके लिए हम या तो मल्टीप्लाई करेंगे 3 से या 3 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। ये तो हो गया हमारा स्क्वायर के लिए। सेम टाइप से क्वेश्चन अब हम क्यूब के लिए देख लेते हैं। हमको क्या एक छोटा नंबर दिया हुआ है और पूछा है कि वो कौन से छोटा से छोटा नंबर मैं मल्टीप्लाई करूं कि ये गिवन नंबर हमारा एक परफेक्ट क्यूब बन जाए। परफेक्ट क्यूब मतलब क्या, कोई भी नंबर जब 3 टाइम्स सेम नंबर से मल्टीप्लाई होता है तो वो हमारा परफेक्ट क्यूब बनता है। जैसे अगर मैं n को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो जो वैल्यू आएगा वो मेरा परफेक्ट क्यूब कहलाएगा, ठीक है। और इसी में दूसरा क्वेश्चन मैं पूछता हूँ कि वो मैं कौन सा छोटा छोटा नंबर डिवाइड करूँ कि हमारा गिवन नंबर परफेक्ट क्यूब बन जाए। इसमें स्टेप्स हम लोग को वही फॉलो करना है। सबसे पहले मैं इसको फैक्टराइज कर लिया, और इसमें क्या है, क्यूब बोला है तो मैं सेम नंबर के 3 3 वाले पेयर्स बनाते जाता हूँ। जैसे यहाँ पे 2 3 टाइम्स हैं तो ये एक पेयर बन जाएगा, और जो पेयर नहीं बन रहा है वो अलग है, ठीक है। जैसे अगर मैं इसको दूसरे फॉर्म में लिखता हूँ तो क्या होगा, इसके जो पावर्स हैं ये 3 के मल्टीपल में होने चाहिए, ठीक है। तो अब मैं इसको 3 के पेयर्स में बनाने के लिए करना है तो मैं क्या करूँ, इसके पावर को 3 के मल्टीपल में बनाने के लिए क्या करूँ, यहाँ पे 2 टाइम्स है 3, तो इसमें मैं अगर एक बार और मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये 3 3 के पेयर्स बन जाएंगे। मतलब मल्टीप्लाई करना है तो मैं किससे करूँगा, ठीक है, 3 से। मल्टीप्लाई अगर मैं 3 से करता हूँ तो ये जो नंबर है क्या हो जाता है, 2 का क्यूब और 3 का क्यूब। इसका वैल्यू अगर देखेंगे आएगा 216। ये भी एक आपका परफेक्ट क्यूब है। किस नंबर का क्यूब है देखना है, तो आप जो 3 के पावर में है उसको आप 1 टाइम काउंट कीजिए। जैसे इसको हो गया 2, ठीक है, पावर में 3 है तो इसको मैं 1 टाइम काउंट किया, और यहाँ पे भी पावर में 3 है तो इसको मैं 1 टाइम काउंट किया 6,
ठीक है, 2 3 जा 6, ये है आपका 6 का क्यूब। ठीक है, 216 आपका 6 का क्यूब होता है। मतलब हम लोग क्या मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसमें हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं 3, तो हमारा गिवन नंबर एक परफेक्ट क्यूब बन जा रहा है। ठीक है, और अगर इसमें हमको डिवाइड पूछता है कि मैं वो कौन से छोटा छोटा नंबर में डिवाइड करूँ, ठीक है, तो डिवाइड करने के लिए उसी नंबर को मेरे को हटाना है जिस नंबर के कारण 3 3 के पेयर्स नहीं बन रहे हैं। तो यहाँ पे जैसे 2 3 टाइम्स है लेकिन 3 3 टाइम्स नहीं है, तो इसको मेरे को जो एक्स्ट्रा है उसको हटाना है, तो मैं इसको इसी नंबर से इसको मैं डिवाइड कर देता हूँ। ठीक है, 3 2 टाइम्स है, मतलब 3 के स्क्वायर से मैं डिवाइड कर देता हूँ, तो मेरा गिवन नंबर क्या बच जाएगा, 2 का क्यूब। ठीक है, ये क्यूब के फॉर्म में है, इसका वैल्यू होता है 8। ठीक है, 2 का क्यूब है ये। तो हम लोग किस नंबर से डिवाइड कर रहे हैं, 9। 3 का स्क्वायर मतलब 9 होता है ना, 3 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 आएगा। हम लोग किस नंबर से डिवाइड कर रहे हैं, 9 से। ठीक है, देखिए स्क्वायर के लिए यहाँ पे सेम था, क्यूब के लिए हमें हमारा मल्टीप्लाई और डिवाइड का वैल्यू अलग अलग हो जा रहा है। ठीक है, अब जैसे इसी को देखिए अगला क्वेश्चन। अब अगला हमारा थोड़ा बड़ा नंबर लिए हैं, क्या है 10,800। इसमें हम क्या मल्टीप्लाई करें कि परफेक्ट क्यूब बन जाए, या फिर इसमें दूसरा क्वेश्चन है कि इसमें मैं क्या डिवाइड करूं कि नंबर हमारा परफेक्ट क्यूब बन जाए। तो स्टेप्स हम लोग सेम फॉलो करेंगे, इसका फैक्टराइज कर लेंगे। क्यूब बोला है तो सेम सेम नंबर के 3 3 टाइम्स वाले पेयर देख लेते हैं। 2 3 टाइम्स है, 3 3 टाइम्स है, और जो बचे हुए हैं उनके पेयर नहीं बन रहे हैं। अगर मैं इसको इस फॉर्म में लिखता हूँ तो क्या इसके पावर जो हैं वो 3 के मल्टीपल में होने चाहिए। ठीक है, तो 2 मेरा यहाँ पे पेयर नहीं बन रहा है, तो इसको मेरे को मल्टीप्लाई करने के लिए क्या करना पड़ेगा। ठीक है, 2 मेरा 1 टाइम्स एक्स्ट्रा बच रहा है और 5 2 टाइम्स एक्स्ट्रा बच रहा है, तो इसको मेरे को 3 3 के पेयर बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक बार 2 टाइम्स 2 से और 1 टाइम 5 से करूँगा, तो मेरा 2 फिर से 3 का पेयर बन जाएगा और 5 भी 3 का पेयर बन जाएगा। मतलब मेरे को मल्टीप्लाई किससे करना है, मल्टीप्लाई मेरे को करना है 2 के स्क्वायर से और 5 से। तो अगर मैं इसे मल्टीप्लाई करता हूँ तो देखिए हमारा गिवन नंबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 टू द पावर 4 था, 2 टाइम्स और कर दूंगा 2 टू द पावर 6 हो गया। यहाँ पे 3 का क्यूब पहले से था और 5 के स्क्वायर में मैं एक बार और 5 मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हो गया क्या, 5 का क्यूब। ठीक है, इसको मैं सॉल्व कर लूँगा, आ जाएगा कितना, यहाँ पे आ जाएगा आपका 2,16,000। ठीक है, ये किसका क्यूब है आपको देखना है तो वही करना है, फिर से 3 के पेयर को एक बार काउंट करना है, तो यहाँ तो 3 के 2 पेयर बन रहे हैं, मतलब कितना, ये 2 का स्क्वायर का क्यूब है ना। तो इसमें 2 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई ये 3 का क्यूब है, और यहाँ पे क्या है 5 का क्यूब है। तो आपको 3 को 1 टाइम काउंट करना है, तो इसको हम लोग कैंसिल आउट कर दिए, 2 टू द पावर 4, 4 3 ज़ा 12 और 12 5 ज़ा होता है 60। तो ये किसका है, आपका 60 का क्यूब है। ये आप ऊपर में देख सकते हैं, 6 का क्यूब जब 260 था, तो इसमें हम लोग जब एक एक जीरो बढ़ा देंगे तो यहाँ पे 3 टाइम जीरो बढ़ जाएगा, मतलब क्या हो गया, 2,1600 आपका क्यूब है किसका, 60 का। हम लोग किस नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे थे, 2 स्क्वायर इंटू 5, मतलब इसका वैल्यू कितना हुआ, 4 मल्टीप्लाइड बाई 5 मतलब 20। 20 से हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अब अगर मेरे को डिवाइड करना है, डिवाइड करूँगा तो मैं क्या करूँगा, जिस नंबर्स के पेयर नहीं बन रहे थे उस नंबर्स को मैं हटा देता हूँ। तो इसको मेरे को हटाना है, उसके लिए मेरे को डिवाइड करना पड़ेगा किससे, 2 से, और यहाँ पे 2 टाइम्स 5 है तो मेरे को 2 टाइम्स 5 से डिवाइड करना पड़ेगा, मतलब किससे, 2 इंटू 5 का स्क्वायर से इसको मैं डिवाइड करता हूँ। तो ये मेरा क्या हो जाता है, जो मेरा गिवन नंबर है 2 का क्यूब बन जाएगा और 3 का क्यूब बच जाएगा। इसका वैल्यू आता है 216। 216 हम लोग देख चुके हैं किसका, 6 का क्यूब है, तो ये परफेक्ट क्यूब के फॉर्म में बन गया। हम लोग किस नंबर से डिवाइड किए हैं, 5 का स्क्वायर मतलब 25 मल्टीप्लाइड बाई 2 मतलब 50। ठीक है, हम लोग किससे मल्टीप्लाई किए हैं, सॉरी डिवाइड किए हैं तो 50 से। ये हो गया। क्यूब में जब आ रहा है या स्क्वायर के अलावा कोई सा भी नंबर है तो उसमें मल्टीप्लाई और डिवाइड के लिए अलग अलग आंसर आएगा। ठीक है, ये हो गया। अब जैसे मैं अगला क्वेश्चन में आता हूँ, अगला क्वेश्चन मेरे को बोलता है सेम नंबर है बट इसमें मैं कौन से छोटा नंबर में मल्टीप्लाई करूँ कि हमारा गिवन नंबर n टू द पावर 4 के फॉर्म में बन जाए। मतलब जब मैं n किसी नंबर को 4 टाइम मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो जो वैल्यू आ रहा है वैसा कोई सा वैल्यू आए। या अगला क्वेश्चन कि मैं कौन से छोटा नंबर डिवाइड करूँ कि हमारा गिवन नंबर n टू द पावर 4 के फॉर्म में बन जाए। तो स्टेप्स हमारा सेम रहेगा। सबसे पहले हम फैक्टराइज कर लेंगे। अब यहाँ पे क्या है, हमको सेम नंबर के 4 नंबर्स वाले पेयर बनाने हैं, तो यहाँ तो कोई भी पेयर नहीं बन रहा है, तो इसको मेरे को क्या करना है, कम से कम इसको 4 टाइम्स वाले पेयर बनाने हैं। ठीक है, जैसे इस फॉर्म में है तो इसके पावर कम से कम 4 का मल्टीपल होना चाहिए। यहाँ पे 3 टाइम्स 2 है ही, मैं एक बार और 2 मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो 4 टाइम्स 2 हो जाता है, और 2 टाइम्स 3 है ही तो इसमें मैं 2 बार और 3 का मल्टीप्लाई कर देता हूँ। ठीक है, तो इसको मेरे को 4 का मल्टीपल बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई 2 इंटू 3 का स्क्वायर। तो इसमें जब मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो क्या हो जाता है, 2 टू द पावर 4 और 3 टू द पावर 4। ठीक है, इसका मैं वैल्यू देखूंगा, आ जाएगा 1296। ये किसका वैल्यू है, इसको आप
4 को 1 टाइम काउंट कीजिए, 2 इंटू 3, ये 6 टू द पावर 4 का वैल्यू है। हम लोग क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 टू द पावर 3 का स्क्वायर मतलब 9 मल्टीप्लाइड बाई 2 मतलब 18। हम लोग को इसमें अगर 18 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये n टू द पावर 4 के फॉर्म में हो जाएगा। ठीक है, यही नंबर है। और जैसे इसमें बोलता है क्या डिवाइड करूं, तो देखिए ये नंबर तो दिख रहा है कि इसमें अगर कुछ भी मैं डिवाइड कर रहा हूं, कोई भी नंबर का 4 टाइम पेयर नहीं बन रहा है, लेकिन मेरे को पता है कि 1 को मैं कितने भी बार मल्टीप्लाई करूं मेरा 1 ही आता है। तो इसको मैं 1 लाने के लिए क्या करूँगा, जितने नंबर एक्स्ट्रा बच रहे हैं उसको मैं हटाने के लिए उसी नंबर से इसको डिवाइड कर देता हूँ। ठीक है, जो ये नंबर खुद है इसको मैं डिवाइड कर दिया किसे, 2 के क्यूब और 3 के स्क्वायर से, तो ये पूरा कैंसिल आउट होकर बचेगा 1। 1 आपके क्या है, 1 टू द पावर 4 के फॉर्म में है। मतलब मैं किस नंबर से डिवाइड कर रहा हूँ, सेम नंबर से। सेम नंबर कितना था, 72। ठीक है, वही नंबर है 2 का क्यूब और 3 का स्क्वायर 72। ये हो गया आंसर आपके किस नंबर से डिवाइड करें। अगर मैं अब इसको लेता हूँ 10,800 के लिए, ठीक है, क्या मैं मल्टीप्लाई करूँ या सेकंड क्वेश्चन क्या मैं डिवाइड करूँ। ठीक है, तो इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, 4 के पेयर बना रहा हूँ। 2 के 4 वाले पेयर्स बन गए, लेकिन 3 के और 5 के नहीं बने हैं। ठीक है, या फिर मैं इसकी इस फॉर्म में लिखता हूँ, इसके पावर 4 के मल्टीपल में नहीं है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, इसको इससे मैं मल्टीप्लाई करूँगा 3 टाइम से 3, तो मैं एक बार और 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ, और 2 टाइम्स से 5, तो इसको मेरे को 4 टाइम्स करने के लिए मैं 2 टाइम्स और मल्टीप्लाई कर देता हूँ। मतलब मैं किससे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 3 इंटू 5 के स्क्वायर से, मल्टीप्लाइड बाई 3 इंटू 5 का स्क्वायर। मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरा ये वाला वैल्यू क्या हो जाता है, 2 टू द पावर 4, 3 टू द पावर 4 और 5 टू द पावर 4। इसको मैं सॉल्व करूँगा, मेरा आ जाएगा ये 8,10,000। ठीक है, ये किसके पावर में 4 आपको निकालना है, तो अब 4 को 1 टाइम काउंट कीजिए, मतलब 2 इंटू 3 इंटू 5। ठीक है, क्या हो जाएगा, 6 इंटू 5 कितना हो जाएगा, 30। ये 30 टू द पावर 4 का वैल्यू है। ठीक है, तो हम लोग किस नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 5 के स्क्वायर मतलब 25 इंटू 3 75। हम लोग 75 से इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं। और अगर डिवाइड पूछता है तो जो नंबर के पेयर नहीं बन रहे हैं उस नंबर को मेरे को हटाना है। मतलब यहाँ पे 3 के क्यूब हटाना है और 5 को 2 टाइम हटाना है। मतलब 3 के क्यूब और 5 के स्क्वायर से इसको डिवाइड कर दूंगा। 3 के क्यूब और 5 के स्क्वायर से इसको डिवाइड करूँगा, ये नंबर हट जाएंगे, क्या बचेगा सिर्फ 2 टू द पावर 4। ठीक है, इसका भी वैल्यू आएगा, वो भी आपकी इसी फॉर्म में है। तो इसमें मैं किस चीज़ से डिवाइड कर रहा हूँ, 3 का क्यूब मतलब 9 और 5 का स्क्वायर मतलब 25। ठीक है, 9 इंटू 25 हो जाएगा आपका 675। ये हो गया आपका, इस नंबर से हम लोग डिवाइड करेंगे। सॉरी 9 नहीं नहीं, 27। 3 को जब हम 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 27। 27 को मैं 25 से मल्टीप्लाई करूँगा, आ जाएगा 675। इस नंबर से इसको हम लोग डिवाइड करेंगे। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन में आते हैं। इसमें क्या है, हमको एक गिवन नंबर दिया हुआ है और पूछा है कि वो कौन सा लिस्ट नंबर हम लोग ऐड करें कि हमारा नंबर परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, या नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता है कि वो मैं कौन सा छोटा नंबर सब्ट्रैक्ट करूं कि हमारा गिवन नंबर परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। ठीक है, तो अगर यहाँ पे हमारे पास नंबर छोटा है जैसे 72 है, तो इसको तो मैं डायरेक्ट बता सकता हूँ कि इससे जस्ट बड़ा वाला परफेक्ट स्क्वायर कौन सा होगा, तो परफेक्ट स्क्वायर जस्ट लार्जर देन 72 होता है 81। ये क्या होता है, 9 का स्क्वायर। तो आप इसमें बता सकते हैं कि इसमें मैं क्या ऐड करूं कि हमारा नेक्स्ट नंबर आ जाए। कैसे करेंगे, दोनों का डिफरेंस निकाल देंगे। 81 माइनस 72 करूँगा, आ जाएगा 9। मतलब अगर मैं इस नंबर में 9 ऐड करूँगा तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। या फिर अगर मेरे को पूछता है कि क्या है मैं इसमें सब्ट्रैक्ट करूँ, ठीक है, तो मैं इसे जस्ट छोटा वाला परफेक्ट स्क्वायर देखता हूँ। ठीक है, इससे जस्ट छोटा वाला परफेक्ट स्क्वायर होता है 64। ठीक है, 8 का स्क्वायर। तो मैं इसमें से मैं क्या माइनस करूँ कि ये नंबर आए, तो मैं क्या करूँगा, दोनों का डिफरेंस ले लूँगा, तो मेरे को आ जाएगा 8। ठीक है, मैं इसमें से अगर मैं 8 माइनस कर देता हूँ तो ये आपका एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, जैसे इसी को मैं लेता हूँ अगर बड़े नंबर के लिए, यहाँ तो छोटा नंबर था तो हम लोग बोल लिए कि इसके पास का आता है 81। अगर ये नंबर आ रहा है जैसे लाइक 10,800, इसमें मैं क्या ऐड करूँ, या नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें मैं क्या सब्ट्रैक्ट करूँ कि ये गिवन नंबर एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो इसके तो आसपास के स्क्वायर मेरे को याद नहीं है, तो इसको हम लोग देखेंगे, इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। क्लियर, तो इसके लिए हमको इसका स्क्वायर निकालने आना चाहिए। तो इसका स्क्वायर अगर हम कन्वेंशनल तरीके से निकालते हैं, मतलब जो इसका बेस मेथड होता है उससे भी हम लोग निकाल सकते हैं। इसको हम लोग डिटेल में आगे देखेंगे, लेकिन अभी हम लोग फैक्टर वाला पढ़ रहे हैं तो इसको हम लोग फैक्टर के मेथड से निकालना सीखेंगे। ठीक है, इसको अगर हम लोग नॉर्मल मेथड से निकालेंगे तो इसका स्क्वायर रूट आएगा 103 पॉइंट समथिंग। इसके हम लोग इसको पॉइंट समथिंग से हमको अभी मतलब नहीं है। ठीक है, इसको हम लोग देखते हैं, हम लोग इसको फैक्टर से किस तरीके से इसको हम लोग फैक्टर के मेथड से निकालते हैं। तो जैसे अगर हम यहाँ पे देखते हैं, मान लीजिए अगर मेरे को इसका स्क्वायर रूट निकालना है, ए स्क्वायर और बी स्क्वायर का,
तो हम लोग स्क्वायर में देख रहे थे क्या कि हम लोग जिसके पावर में 2 है उसको हम लोग 1 टाइम काउंट करते हैं। अगर मेरे को इसको स्क्वायर रूट निकालना है तो जिनके पावर में 2 के पेयर को मैं एक बार काउंट करता हूँ। इसका स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, इसको मैं 1 टाइम काउंट करूँगा a और इसको एक बार काउंट करूँगा हो जाएगा b, मतलब a स्क्वायर प्लस b a स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई b स्क्वायर का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा a इंटू बी। अब सिमिलरली अगर इसमें क्वेश्चन कुछ इस तरीके से रहता कि a टू द पावर 4 और b का स्क्वायर, मतलब यहाँ क्या है 2 के 2 पेयर्स बन रहे हैं, मतलब ये हो जाएगा क्या a स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा b, ठीक है। तो इसका स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा a स्क्वायर इंटू बी। अब अगर इसमें कुछ ऐसा नंबर है जिसमें 2 के पेयर्स नहीं बन रहे हैं, जैसे यहाँ a टू द पावर 4 b का स्क्वायर और c, ठीक है, तो जितने का पेयर बन रहा है उसको मैं स्क्वायर रूट से बाहर निकाल लूंगा और जिसका पेयर नहीं बन रहा है उसको मैं मल्टीप्लाई में लिख दूंगा। कैसे, जैसे इनका पेयर बन रहा है इसको मैं निकाल लिया a स्क्वायर इंटू बी, और जिसका पेयर नहीं बन रहा है वो मल्टीप्लाई होकर साथ में आ जाएगा, मल्टीप्लाई ऑफ रूट सी, ठीक है। तो इसी चीज़ को हम लोग ध्यान में रखते हुए अब हम लोग क्या स्क्वायर रूट निकालना सीखते हैं। जैसे पिछले कुछ एग्जाम्पल को हम लोग देखे थे, जैसे मान लीजिए मेरे को इसका स्क्वायर रूट निकालना है, क्या करूँगा मैं 2 को 1 टाइम काउंट कर लूँगा, यहाँ पे 2 को 1 टाइम काउंट कर लूँगा, यहाँ पे 2 को 1 टाइम काउंट कर लूँगा। ये किसका स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 3 मतलब कितना 12। जैसे एक और एग्जांपल, अगर मान लीजिए मैं बोलता हूँ कि मेरे को इसका स्क्वायर रूट निकालना है, ठीक है, यहाँ के 2 पेयर बन रहे हैं जिसको मैं 2 टाइम्स काउंट करता हूँ, यहाँ पे 2 के 2 पेयर बन रहे हैं जिसको मैं 2 टाइम्स काउंट करता हूँ और इसको मैं 1 टाइम काउंट करता हूँ। तो ये क्या हो गया 180, ठीक है, ये अभी आया था थोड़ी देर पहले, क्लियर। अब जैसे अब हम लोग निकालते हैं हमारे गिवन नंबर का कितना था 10,800, ठीक है, इसको हम लोग फैक्टराइज करते थे तो ये कितना आता था 2 टू द पावर 4, 3 का क्यूब और 5 का स्क्वायर, ठीक है। 3 के क्यूब को यहाँ पे हम लोग अलग से लिख दिए हैं, क्लियर। तो अब जो 2 के पावर वाले फैक्टर्स बन रहे हैं, जैसे यहाँ पे 2 के 2 पेयर्स बन रहे हैं तो ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा, ये एक बार 3 निकल जाएगा, ये एक बार 5 निकल जाएगा। जो पेयर नहीं निकल पा रहा है वो रूट में बच जाएगा। तो इसको मैं कैसे लिखता हूँ, जितना पेयर बन रहा है वो मैं बाहर निकाल लिया और जो नहीं निकल पा रहा है वो रूट में रह जाएगा, ठीक है। तो देखिए रूट आपको स्क्वायर रूट एटलीस्ट 15 तक का याद होना चाहिए। यहाँ अभी सिर्फ √3 का काम पड़ रहा है। √3 का वैल्यू होता है हमारा 1.732, लेकिन मैं इसको अप्रॉक्स वैल्यू ले रहा हूँ कितना, √3 का वैल्यू मैं मानता हूँ अप्रॉक्स 1.73, ठीक है। तो अब मैं इसको वैल्यू को जब मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो इसका मेरे को हमारा वैल्यू आ जाएगा समथिंग 103.8, ठीक है। हमको क्या पता चल गया है कि जब हम इस नंबर का रूट निकालते हैं 10,800 का तो ये 103 पॉइंट समथिंग हो रहा है, ठीक है। मतलब इस नंबर को हम देखते हैं यहाँ पे कि इसका जो रूट है इससे जस्ट छोटा नंबर होगा 103 और इससे जस्ट बड़ा नंबर होगा 104। तो इसकी हम स्क्वायर वैल्यू को भी ले लेते हैं, 103 का स्क्वायर जस्ट छोटा होगा 10,800 से और इससे जस्ट बड़ा होगा 104 का स्क्वायर। तो इसके हम वैल्यू को देख लेते हैं, इसका वैल्यू होता है कितना 10,609 और 104 का स्क्वायर का वैल्यू होता है 816, ठीक है। इसको हम लोग आगे हम लोग निकालना भी सीखेंगे कि 100 के आसपास का वैल्यू होता है उसको कैसे निकालते हैं। जैसे यहाँ पे मैं एक बार आपको बता भी दे रहा हूँ, जैसे यहाँ देखते हैं अगर मेरे को 100 के आसपास मान लीजिए 103 का स्क्वायर निकालना है तो मैं कैसे करूँगा, 100 से जितना ज़्यादा है इसको मैं इसी नंबर में ऐड करता हूँ, मतलब ये 100 से 3 ज़्यादा है तो इसमें मैं 3 ऐड कर दिया, कितना हो जाएगा 106। और बाद के 2 नंबर के लिए 100 से जितना ज़्यादा है उसका मैं स्क्वायर कर दूंगा, 3 का स्क्वायर होता है 9, तो यहाँ लिखा जाएगा 09, वही चीज़ है। और अगर जैसे मैं बोलता हूँ 104 का मतलब क्या है, मैं 104 में 4 ऐड करता हूँ 100 ऐड हो जाता है और इसमें मैं 4 का स्क्वायर लास्ट के 2 डिजिट 4 का स्क्वायर मतलब हो गया 16, ठीक है। इसको हम लोग आगे डिटेल में पढ़ेंगे। अब जैसे मेरे को पता चल गया है कि इससे जस्ट बड़ा वाला स्क्वायर कौन सा है, मैं उसका डिफरेंस देख लूँगा तो मेरे को पता चल जाएगा कि क्या मेरे को ऐड करना है, और मेरे को जस्ट छोटा वाला स्क्वायर पता है तो मेरे को पता चल जाएगा कि मैं क्या माइनस करूँगा कि वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, ठीक है। अब देखिए अभी तक से हमको यहाँ पे एक चीज़ एक्स्ट्रा काम पड़ा, ये जो हमको रूट वाला काम पड़ रहा है, स्क्वायर वाला काम पड़ रहा है, ये सब एक टॉपिक आता है सर्ट्स एंड इंडाइसेस, उसके अंडर आता है। और जैसे यहाँ पे हमको स्क्वायर रूट क्यूब रूट निकालना पड़ रहा है तो ये सब चीज़ को हम अपने डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे इसको मैं यहाँ मिटा दे रहा हूँ, तो इस चीज़ को हम पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, तो इसको हम अपने टू डू लिस्ट में डाल के रख लेते हैं। हम लोग सर्ट्स एंड इंडाइसेस पूरा डिटेल में पढ़ेंगे और स्क्वायर और क्यूब और उसका रूट निकालने को भी हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे आगे के कुछ लेक्चर्स में, ठीक है। तो यहाँ हम लोग क्या देखे थे, हम हमारे गिवन नंबर से जस्ट बड़ा वाला नंबर देख लिए और गिवन नंबर से जस्ट छोटा वाला नंबर देख लिए, ठीक है। बड़े वाले नंबर से माइनस करेंगे पता चल जाएगा क्या ऐड करना है, छोटे नंबर से इसको डिफरेंस देखेंगे तो पता चल जाएगा क्या माइनस करना है, ठीक है। यही चीज़ हम लोग किए हैं। क्वेश्चन में ऐड या सब्ट्रैक्ट पूछा है तो हम लोग जस्ट बड़ा वाला स्क्वायर देखे,
उससे माइनस कर दिए, पता चल गया क्या ऐड करना है, तो ऐड करना था 16। अगर हम इसमें 16 ऐड कर देते तो परफेक्ट स्क्वायर बन जाता, या फिर इसमें डिफरेंस माइनस देख लेते हैं छोटे वाले से, तो पता चल जाएगा क्या हमको माइनस करना है। ठीक है, 191। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कि क्या मैं ऐड करूं या क्या मैं माइनस करूं परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए। सिमिलरली क्वेश्चन अगला कि गिवन नंबर में मैं क्या ऐड करूं कि ये नंबर परफेक्ट क्यूब बन जाए, या नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन नंबर में मैं क्या सब्ट्रैक्ट करूं कि ये हमारा परफेक्ट क्यूब बन जाए। तो इसमें स्टेप हमारा फिर से वही रहेगा कि सबसे पहले तो देखिए छोटा नंबर है 72, 72 से जस्ट बड़ा वाला मैं क्यूब बता सकता हूँ 125 होता है 5 का क्यूब। ठीक है, और तो मैं इसमें डिफरेंस देख लेता हूँ तो मेरे को पता चल जाएगा कि क्या ऐड करना है। 175 में मैं 72 को माइनस कर देता हूँ, आ जाता है 53। मतलब अगर मैं इस नंबर में मैं 53 ऐड कर दूंगा, ठीक है, 72 में अगर मैं 53 ऐड कर दूंगा तो वो एक मेरा परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। या मैं इसे जस्ट छोटा वाला परफेक्ट क्यूब देख सकता हूँ। ठीक है, 4 का क्यूब होता है 64। मैं दोनों का डिफरेंस देख लूँगा तो पता चल जाएगा कि क्या मेरे को माइनस करना है कि ये गिवन नंबर हमारा एक परफेक्ट क्यूब बन जाए। ठीक है, ठीक है, ये हो गया। तो ये तो हो गया हमारा छोटे नंबर के लिए। अगर यही हमारा बड़ा नंबर रहता, मान लीजिए अब यही नंबर हमारा बड़ा रहता, मान लीजिए हमको बोलता है 10,800 में मैं ऐसा क्या नंबर ऐड करूं कि ये परफेक्ट क्यूब बन जाए, या सेकंड क्वेश्चन बोलता है कि मैं इसमें क्या नंबर सब्ट्रैक्ट करूं कि ये परफेक्ट क्यूब बन जाए। ठीक है, छोटा नंबर था उसके हम लोग को आसपास का क्यूब याद रहता है, बड़े नंबर का क्यूब कैसे निकालेंगे, तो इसको भी अब हम लोग फैक्टर मेथड से ही निकालते हैं। क्लियर, देखिए अगर ए क्यूब और बी क्यूब इसका मेरे को क्यूब रूट निकालना है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, जो 3 के पेयर्स हैं उसको मैं 1 टाइम काउंट करूँगा। जैसे यहाँ पे ए 3 टाइम्स है तो इसको मैं ए काउंट करूँगा, और बी यहाँ पे 3 टाइम्स है तो इसको मैं बी काउंट करूँगा, तो इसका क्यूब रूट क्या हो जाएगा, ए इंटू बी। सिमिलरली यहाँ पे अगर मेरा क्या हो जाएगा ए टू द पावर 4 और बी का क्यूब, तो मैं 3 के पावर्स को 1 टाइम काउंट करूँगा और जो एक्स्ट्रा बच जाएगा वो बाहर रह जाएगा। ठीक है, जैसे ए इंटू बी और जो एक्स्ट्रा बच रहा है वो क्यूब रूट के फॉर्म में बाहर रहेगा, तो ये क्या हो जाएगा आपका क्यूब रूट ऑफ ए। ठीक है, सिमिलरली अगर इसमें और इस तरीके से क्वेश्चन है कि ए टू द पावर 4 बी का क्यूब सी का स्क्वायर, तो जितने टर्म का मेरा क्यूब बन जा रहा है परफेक्ट, मतलब जो 3 के पेयर में बन रहे हैं वो बाहर रह जाएगा, और जो मेरा एक्स्ट्रा बच रहा है जैसे यहाँ पे आपका 1 टाइम ए और यहाँ पे सी स्क्वायर, ये एक्स्ट्रा बच जा रहा है, तो ये मल्टीप्लाई होकर क्यूब रूट के फॉर्म में आपके अंदर रह जाएगा ए इंटू सी का स्क्वायर। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए अब हम लोग इसका रूट निकाल लेते हैं। ठीक है, हम लोग को रूट निकालना था किसका, 10,800 का। ये जो हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन है ये किस नंबर का है, 10,800 का। तो मैं क्या करूँगा, जितना का क्यूब निकल रहा है मतलब जो 3 के पेयर में बन रहा है उसको मैं बाहर निकाल लेता हूँ। ठीक है, अगर देखेंगे तो जस्ट इसी फॉर्म में है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू 3 का क्यूब निकल गया है, और जो बचा हुआ है वो क्यूब रूट के रूप में अंदर रह जाएगा। ठीक है, क्यूब रूट ऑफ 2 इंटू 5 का स्क्वायर। ठीक है, तो 2 इंटू 3 हो जाता है 6, और ये क्या है 5 स्क्वायर मतलब 25 इंटू 2 50, मतलब क्यूब रूट ऑफ 50। ठीक है, तो 50 का क्यूब रूट तो हमको आता नहीं है। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, देखिए 50 मतलब क्या हो रहा है, ये किसके किसके बीच में है, जो 50 है ये 3 का क्यूब कितना होता है आपका 27, और 4 का क्यूब मतलब 64, इन दोनों के बीच में है। तो हम लोग अप्रॉक्स वैल्यू ले सकते हैं क्या, कि इन दोनों के बीच में है तो 3.5, जबकि अगर आप देखेंगे तो ये इसके ज़्यादा पास में है, मतलब आधे से तो ज़्यादा ही रहेगा। इन दोनों का डिफरेंस है 27 और 50 का डिफरेंस है 23, और इन दोनों का डिफरेंस है 40। ठीक है, फिर भी हम लोग अप्रॉक्स वैल्यू ले रहे हैं, छोटा सा वैल्यू यहाँ पे हम लोग काउंट कर सकते हैं। ठीक है, इन दोनों के बीच का वैल्यू ले लेते हैं 3.5। ठीक है, ये अप्रॉक्स है ना। देखिए सिंबल ध्यान दीजिएगा, अगर इक्वल रहता है तो हम लोग ऐसा रिप्रेजेंट करते हैं, और अगर अप्रॉक्स रहता है तो हम लोग थोड़ा सा ऐसा कर्व वाला इक्वल का साइन यूज़ करते हैं। ठीक है, तो 6 इंटू 3.5 इसको मैं मल्टीप्लाई करूँगा लगभग 21 से समथिंग ज़्यादा ही आएगा क्योंकि ये आधे से ज़्यादा ही है। ठीक है, तो 21 हमारा लगभग है। ठीक है, तो मैं इससे बड़ा वाले के स्क्वायर लेके देख लेता हूँ कि इससे अगर बड़ा होगा तो बड़ा नंबर का आ जाएगा, मतलब 22 का मैं क्यूब लेके देख लेता हूँ। 22 का क्यूब आ रहा है 10,648। ठीक है, इसको देखेंगे कि इससे हल्का सा ही छोटा है। ठीक है, 22 का क्यूब हमारा इससे छोटा है। ठीक है, और इसके बाद अब मैं 23 का क्यूब लेके देखता हूँ, वो इससे बड़ा ही आएगा। ठीक है, 23 का क्यूब कितना हो जा रहा है 1,167। ठीक है, तो जो मेरा बड़ा वाला परफेक्ट क्यूब है उससे अगर मैं डिफरेंस देखता हूँ तो मेरे को पता चल जाएगा कि मैं कितना नंबर ऐड करूँगा कि वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, और जो छोटा नंबर है उससे अगर मैं डिफरेंस करता हूँ तो मेरे को पता चल जाएगा कि मैं कितना नंबर में माइनस करूँगा कि वो परफेक्ट क्यूब बन जाए। ठीक है, ये हम लोग क्यूब रूट निकालना सीखे हैं अभी फैक्टर मेथड से। ठीक है, फैक्टर मेथड से।
क्लियर। तो इसको हम लोग और एक्यूरेट सीखेंगे जब हम लोग क्यूब रूट सीखेंगे, क्यूब रूट निकालना सीखेंगे। ये तो हो गया हमारा क्यूब निकालने का। तो अभी जो हम लोग क्या किए, हमको ऐड करना था या सब्ट्रैक्ट करना था, तो हम लोग जस्ट बड़ा वाला परफेक्ट स्क्वायर देखे, उसके बीच का डिफरेंस देख लिए, तो हमको पता चल गया कितना ऐड करना है। और या फिर जस्ट छोटा वाला परफेक्ट स्क्वायर देखे और फिर उसका हम लोग डिफरेंस देख लिए, तो हम लोग को पता चल गया कि कितना नंबर हमको माइनस करना है इसको परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए। ठीक है। अब इसमें अगर आपको कोई से भी अगर n⁴ n⁴ ऐसा कुछ भी बोलता है तो स्टेप्स आपके सेम ही रहेंगे। ठीक है, मेथड पूरा सेम ही रहेगा, बस थोड़ा सा आपको कैलकुलेशन बढ़ जाएगा। क्लियर, ये हो गया। अब देखिए एक चीज़ हम लोग शुरू से देखते आ रहे हैं, जैसे मान लीजिए कोई सा नंबर है, जैसे आपका नंबर है 72, ये किस किस नंबर से डिवाइड होता है, जैसे अगर हम उसको लिस्ट बनाते हैं। ठीक है, ये नंबर्स हैं जो 72 को डिवाइड कर रहे हैं। तो ये नंबर्स क्या कहलाते थे, ये नंबर कहलाते थे इसके फैक्टर्स। ये जो गिवन नंबर्स हैं हमारे 1 2 3 4 6, ये सब फैक्टर्स हैं। ठीक है, तो फैक्टर्स से जो बनने वाले क्वेश्चन रहते हैं ये हम लोग लेक्चर 8 में देख लिए हैं, नंबर ऑफ फैक्टर। लेक्चर 9 में देखे हैं सम ऑफ फैक्टर्स। और लेक्चर 10 जो भी हम लोग पढ़ रहे हैं लिस्ट नंबर वाला, इसमें हम लोग बारी बारी करके हम लोग फैक्टर्स के एप्लीकेशन वाले चैप्टर्स देख चुके हैं। अब जैसे मैं 72 को, ठीक है, इन नंबर का तो मैं इसका फैक्टर बोल दिया, अगर मैं 72 को इसके रिस्पेक्ट में बोलना चाहूँगा तो मैं क्या बोलूँगा, 72 इस नंबर का इन नंबर्स का मल्टीपल है। ठीक है, मतलब इन नंबर में आप जब भी कोई चीज़ को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, किसी नंबर को मल्टीप्लाई करके ये नंबर आता है, तो ये नंबर क्या है, इसके मल्टीपल हैं। तो हम लोग फैक्टर्स के एप्लीकेशन देख चुके हैं। अब कुछ हम लोग एप्लीकेशन देखते हैं मल्टीपल का। ठीक है, उसके लिए एक क्वेश्चन हमारा आता है इस तरीके से, नंबर ऑफ ज़ीरो फाइंड करना। आपको क्वेश्चन जैसे देगा उसमें सिर्फ आपको एंड में जीरो कितने आएंगे ये फाइंड करना है। जैसे हमारे कुछ क्वेश्चन यहाँ पे देख रहे हैं, क्वेश्चन में आपको ऐसे डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन दे देगा, सब में सिर्फ एक ही चीज़ पूछा है कि इसके एंड में कितने जीरोज आएंगे। ठीक है, और क्वेश्चन में आपको अलग अलग इक्वेशन दिया हुआ है। जैसे यहाँ क्या है, 1 से लेके 100 तक का मल्टीप्लाई कर रहा है। अगर छोटा नंबर रहता है हम लोग उसको मल्टीप्लाई कर देते और बता देते कितना जीरो आएगा, लेकिन 1 से लेके 100 तक से 100 नंबर को मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है और एंड में बताना है कि कितना जीरो आएगा। ठीक है, इस टाइप के नंबर को हम लोग, जैसे यहाँ पे 1 से कोई नंबर मल्टीप्लाई होते हुए जिस नंबर तक जाता है उसको हम लोग उसका फैक्टोरियल बोलते हैं ना, इसको हम लोग देखेंगे। और जैसे अगर आपको डायरेक्ट मल्टीप्लाई था, अब यहाँ पे क्या है, फैक्टोरियल के बीच में मल्टीप्लाई भी है, डिवाइड भी है, प्लस भी है, माइनस भी है। इसमें आपको बताना है कि इसके एंड में कितना जीरो आ रहा है। या फिर आपको कुछ कॉमन डिफरेंस है, जैसे 7 14 21 इस तरीके से। ठीक है, 7 का टेबल है, तो इसको जब मैं पूरा सॉल्व करूँगा 350 तक, तो इसके एंड में कितना जीरो आएगा। या आपको 1 का स्क्वायर 2 का क्यूब इस तरीके से कुछ सीरीज़ बन रहा है। ठीक है, या फिर यहाँ पे 100 से रिटर्न मतलब एक एक कम होते जा रहा है नंबर और मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो इन सभी में आपको बताना है कि सबको जब मैं सॉल्व करूँगा तो एंड में कितना जीरो आएगा। ठीक है, अगर आपको इसका कॉन्सेप्ट पहले से पता होगा तो इसको आप लोग ट्राई कीजिएगा। आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बता सकते हैं, ये आपको ऑप्शन भी दिया हुआ है। ठीक है, इसमें और भी कुछ टाइप का क्वेश्चन आता है, जैसे आपको इस टाइप का इक्वेशन दे दिया है कि इसके एंड में कितना जीरो आएगा, या आपको ज़ीरो पहले से बता दिया है कि 13 जीरो है तो एन फैक्टोरियल का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, या फिर आप कभी कभी आपको बोलता है कि एक नंबर 100 फैक्टोरियल है, उसको मैं 7 से कितने टाइम डिवाइड कर सकता हूँ, 12 से कितने टाइम डिवाइड कर सकता हूँ। ठीक है, तभी क्वेश्चन में डिफरेंस है ना, 7 आपका प्राइम नंबर है, 12 आपका प्राइम नंबर नहीं है। ठीक है, 7 से मैं कितने टाइम डिवाइड कर सकता हूँ, 12 से कितने टाइम डिवाइड कर सकता हूँ, या फिर 12 कितने बार आता है 12 50 फैक्टोरियल में। इस टाइप का जो क्वेश्चन आता है इसको हम लोग देखेंगे अपने अगले लेक्चर में। अगले लेक्चर में हम लोग देखेंगे लेक्चर 11 में नंबर ऑफ ज़ीरोज़ इन द एंड। और अभी तक से हम लोग जितना पढ़े हैं इसका अगर आप लोग स्लाइड नोट डाउनलोड करना चाहेंगे तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। ठीक है, वहाँ पे आपको कुछ भी आइडिया सजेशन डाउट कुछ भी रहे तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और आप टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। बाकी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बहुत सारे स्टडी मटेरियल का भी लिंक मिल जाएगा, और जो बहुत सारे इन्फॉर्मेशन रहते हैं वो भी मिल जाएंगे। ये हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, इसको आप चाहें तो स्कैन भी कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं जल्दी अगले लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।